ग्रुप के बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप, यानी ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि हम जो ग्रुप्स का डिवाइडेशन है, टाइप्स है, वो किस बेसिस पे देख रहे हैं। यदि हम स्टार ऑपरेशन की क्रम विनिमयता के आधार पर देखते हैं तो ग्रुप जो है वो दो प्रकार के होते हैं, अबेलियन ग्रुप या क्रम विनिमय ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप होता है? यदि जी स्टार आपका ग्रुप है और जी स्टार जो है अबेलियन ग्रुप होगा अगर उसमें क्रम विनिमयता नियम का पालन होता है, कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड होता है, यानी कि आप ए की बी से संक्रिया करवाओ तो वो इक्वल आती है बी की ए से संक्रिया करवाने पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि आप ए की बी से संक्रिया करवा रहे हो या बी के ए से संक्रिया करवा रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस लॉ को हम कहते हैं क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिव लॉ। अगर आपके ग्रुप में ये लॉ होल्ड हो रहा है, ये इस जो लॉ है उसका पालन हो रहा है, तो हम ऐसे वाले ग्रुप को कहते हैं अबेलियन ग्रुप, क्रम विनिमय ग्रुप। और यदि आपका ग्रुप जो है क्रम विनिमय ग्रुप नहीं है तो आपका ग्रुप क्या होगा? नॉन अबेलियन, नॉन कम्यूटेटिव, अक्रम विनिमय ग्रुप। ये दो टाइप्स हो गए ग्रुप के जब हम स्टार ऑपरेशन की क्रम विनिमयता के आधार पर इसको देखते हैं। तो दूसरा जो टाइप है वो हम हमारे जी जो सेट है उसमें उपस्थित एलिमेंट्स की संख्या के आधार पर देखते हैं। इस आधार पर ग्रुप दो प्रकार के होते हैं, परिमित ग्रुप और अपरिमित ग्रुप। परिमित ग्रुप क्या होता है? यदि जी स्टार आपका ग्रुप है और जी में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फाइनाइट है, परिमित है, तो ऐसे वाले ग्रुप को हम कहते हैं परिमित ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप। लेकिन यदि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इनफाइनाइट है तो ऐसे वाले ग्रुप को हम कहते हैं अपरिमित ग्रुप। अब यहाँ पे जो आपका r प्लस, क्योंकि r में जो है रियल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं इसलिए r प्लस हमारा कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट ग्रुप। z प्लस इनफाइनाइट ग्रुप, क्योंकि z में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं। q प्लस जो है वो आपका इनफाइनाइट ग्रुप, क्योंकि q जो है परिमेय संख्याएं अनंत होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी अनंत होते हैं, इसलिए c प्लस भी क्या हो जाएंगे? अपरिमित। ये सारे जो है हमारे एग्जाम्पल है इनफाइनाइट ग्रुप के। फाइनाइट ग्रुप की बात करते हैं तो यदि जी जो है वो आपका इन चार एलिमेंट्स का सेट है जिसमें 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा है और गुणा का ऑपरेशन है, तो ऐसे वाले जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं परिमित ग्रुप। क्योंकि जी में जो एलिमेंट्स है वो इतने हैं कि हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट है, परिमित है, इसलिए ये वाला ग्रुप जो है वो आपका क्या हो जाएगा? परिमित ग्रुप। आगे जो डेफिनेशन है वो है आपकी ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप या समूहांक। ये क्या होता है? तो किसी भी ग्रुप का ऑर्डर जो होता है वो होता है उसमें उपस्थित एलिमेंट्स की संख्या, यानी ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी। यानी जी में अगर आपके जितने भी एलिमेंट उपस्थित है तो ऐसे वाले उन एलिमेंट्स की संख्या को हम उस ग्रुप का ऑर्डर कहेंगे। जैसे ऊपर एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो परिमित ग्रुप है इसका ऑर्डर हमारा 4 होगा, क्योंकि जी में जो है वो एलिमेंट्स की संख्या 4 है। लेकिन ये जो हमारे अपरिमित ग्रुप है इन सब का ऑर्डर जो है वो इनफाइनाइट होगा, या फिर हम कह सकते हैं अनडिफाइंड होगा। ये हमारे ग्रुप्स की जो है वो सारी थ्योरी हो गई डेफिनेशंस वाइज। एग्जांपल्स की बात करें तो हम जो है एग्जांपल्स को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। पहला जो एग्जांपल है वो आपका फाइनाइट ग्रुप का दे रखा है। यदि आपके सेट में जी में एलिमेंट्स की संख्या कम है तो वो ग्रुप है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हम उसको टेबल बना के सॉल्व करते हैं। तो जी हमें सेट दे रखा है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा गुणा का ऑपरेशन दे रखा है, तो हमें देखना है ये ग्रुप होगा या नहीं होगा। इसको ग्रुप दिखाने के लिए हमने टेबल बनाई। टेबल इस तरह से बनाते हैं, यहाँ तो हम अपना ऑपरेशन लिखते हैं और यहाँ पे हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं और यहाँ पर भी सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, और अब हम इनकी संक्रिया करवाते हैं। तो 1 को मैंने 1 से गुणा किया 1, 1 को -1 से गुणा किया -1, 1 को आयोटा से किया आयोटा, 1 को माइनस आयोटा से किया तो माइनस आयोटा। इसी तरह मैंने -1 को इस पूरी रो से किया तो ये पूरी रो आ गई, आयोटा को इस पूरी रो से किया तो ये पूरी रो आ गई, माइनस आयोटा को इससे किया तो ये पूरी रो आ गई। ये हमारी हो गई पूरी टेबल। अब इस टेबल के बेसिस पे ही हम देखेंगे कि जी गुणा जो है वो ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो पहली जो चीज़ हम देखते हैं वो होती है समृद्धता, यानी हमारा जो सेट है वो इस वाले संक्रिया के लिए समृद्ध है क्या ये संक्रिया इस सेट में बाइनरी ऑपरेशन है, द्विचर संक्रिया है। तो ये देखने का क्या तरीका होता है? अगर आपकी टेबल में जो नए एलिमेंट्स आए गुणा करने पे, संक्रिया को अप्लाई करने पे, वो सारे एलिमेंट अगर आपके जी के ही है तो ऐसी वाली संक्रिया क्या हो जाएगी? बाइनरी ऑपरेशन। जी जो है इस संक्रिया के लिए समृद्ध हो जाएगा, अदरवाइज वो कैसे बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा।
तो यहाँ हम देखते हैं हमारे टेबल में जो भी एलिमेंट्स है वो सारे किसके हैं, जी के ही है, यानी गुणा जो है वो जी में बाइनरी ऑपरेशन है, जी जो है वो गुणा के लिए समर्थ है। दूसरी जो चीज़ देखते हैं हम साचर्यता देखते हैं, तो इसको जो है हम अप्लाई करके नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि जी में जो एलिमेंट्स है वो सम्मिश्र संख्याएं हैं, और सम्मिश्र संख्याएं जो होती है वो गुणा के लिए हमेशा साचर्यता नियम का पालन करती है। इसलिए यहाँ पर जो है ये संक्रिया जो है वो यहाँ पर भी साचर्यता नियम का पालन करेगी। इस वाली प्रॉपर्टी को हमने रिजल्ट से चेक कर लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती है वहाँ से ये वाली प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। उसके बाद तीसरी चीज़ हम देखते हैं इसमें तत्समक आइडेंटिटी एलिमेंट उपस्थित है या नहीं है। ये देखने के लिए हम हमारे टेबल में ये देखते हैं कि अगर किसी एलिमेंट्स को गुणा करने पे आपके सारे एलिमेंट्स एज इट इज़ रिपीट हो रहे हैं तो वो हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा। टेबल में हम देखें तो जब इन सब एलिमेंट्स को 1 से गुणा किया तो ये सारे खुद ही रिपीट हो गए। कॉलम्स की बात करें तो यहाँ पे इस वाले कॉलम को जब हमने 1 से गुणा किया तो ये सारे एज इट इज़ आ गए, यानी कि इन सब एलिमेंट्स को 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, यानी जी में जो है वो आइडेंटिटी उपस्थित है। चौथी जो प्रॉपर्टी हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि यहाँ पर हर एलिमेंट का इन्वर्स विद्यमान है या नहीं है। तो 1 की बात करें, इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स के लिए हम जानते हैं कि अगर ए एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, ए इन्वर्स, और ए को ए इन्वर्स से संक्रिया करवाने पे आपका ई आना चाहिए, और ये इक्वल होता है ए इन्वर्स स्टार ए के। तो यहाँ पे पहले मैं चेक करती हूँ 1 का इन्वर्स है या नहीं है। तो 1 का इन्वर्स 1 पता है, हमें पता है आइडेंटिटी है, और एक रिजल्ट ये होता है कि आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी खुद होती है। तो यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया जो कि आइडेंटिटी है, इसलिए 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 खुद। दूसरा एलिमेंट है हमारा -1। -1 का इन्वर्स ढूंढना चाहते हैं तो हम टेबल में देखते हैं -1 को किससे मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आइडेंटिटी मिली थी अपने को, तो आइडेंटिटी 1 है, ये आ रही है। -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तब हमारे पास आइडेंटिटी 1 आई, इसका मतलब -1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, -1। आयोटा का इन्वर्स देखना चाहते हैं तो आयोटा के लिए हमें आइडेंटिटी यहाँ मिली, तो आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, माइनस आयोटा से, इसलिए आयोटा का इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। इसी तरह माइनस आयोटा को के लिए आइडेंटिटी हमें यहाँ पर मिली है आयोटा से गुणा करने से, इसलिए माइनस आयोटा का इन्वर्स क्या हो जाएगा, आयोटा। यानी कि जी में जो है वो गुणा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन भी है, साचर्यता का पालन करता है, तत्समक भी उपस्थित है, और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी उपस्थित है, इसलिए आपका जी गुणा क्या हो जाएगा, ग्रुप। साथ के साथ हम इसकी 2 प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। ये ग्रुप जो है वो परिमित ग्रुप है या क्रम विनिमय ग्रुप, परिमित ग्रुप और क्रम विनिमय है या नहीं है। तो जी में एलिमेंट्स की संख्या परिमित है, इसलिए आपका ये ग्रुप कैसा हो जाएगा, फाइनाइट परिमित ग्रुप। और गुणा वाली संक्रिया के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्रम विनिमयता नियम का पालन करते हैं, इसलिए ये ग्रुप कैसा हो जाएगा, क्रम विनिमय ग्रुप। तो ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट। एक और एग्जाम्पल हम देखना चाहेंगे। तो इस एग्जाम्पल को देखने के लिए हमने सेट जी जो है वो हमने ले लिया 0 1 2 3 4, और इसके साथ जो संक्रिया हमने ली है वो ली है +5 की। अब +5 का मतलब क्या होता है, a + 5b, यानी a और b 2 एलिमेंट्स के बीच में आप जब +5 का ऑपरेशन लगा रहे हो तो ये क्या आएगा, a + b। अगर आपका a + b जो है वो <5 है तो, और a + b - 5 अगर आपका a + b जो है वो बड़ा या इक्वल है 5 से। ये ऑपरेशन जो है आपका इस तरह से परिभाषित है। इसको जी हमें देखना है, जी + 5 जो है ग्रुप है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो हमारा मेथड क्या कहता है, अगर आपको फाइनाइट ग्रुप दे रखा है तो हम टेबल बना के चेक करते हैं। तो टेबल बना लेंगे, इधर हम संक्रिया लिखते हैं, ये संक्रिया